क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम राणा है जी। राणा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका भाई जो है ये आकाश है, छोटा भाई है। इसमें हम 4 भाई हैं। और ये 10 महीने सारा अमेरिका के डोंकी के थ्रू गया था अमेरिका। और ये जो 26 तारीख है, इस 26 तारीख को इसने एंटर किया था अमेरिका के अंदर। तो एंटर करने के बाद सर इसको 8 दिन में ही सर डिपोर्ट भी हो गया, सारा काम हो गया। तो ये मेरे पास कल फ़ोन आया था 12 बजे करीब, जो लिस्ट जारी हुई है तो उसमें 38वें नंबर पे आकाश का नाम है कॉलम से। तो मैंने देखने के बाद सर मैं बोलिया मगर भाई ये वैसे फ्रॉड तो नहीं हो मगर। तो मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने बाद में शाम को 6 बजे करीब मेरे पास कॉल आई दिल्ली से। बोले अगर हमारे ये आकाश कौन है, मगर भाई है जी छोटा, और इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह भेजो हमारे पास। मैं कौन बोल रहे हो आप? अब दिल्ली ऑपरेशन से बोल रहे हैं। मैंने उसको भेज दिया उनके पास। तो फिर मेरी 6:30 बजे करीब आकाश से बात हुई है। भाई मैं जो पंजाब में ये उतरा, अमृतसर में जो जहाज उतरा है, तो मैं यहाँ पर उतरा हूँ और मैं डिपोर्ट कर दिया हूँ। मैं बोले कोई बात नहीं भाई, जो कर्म में था आपके मिल गया। 65 लाख रुपए लगा के तो ये कम से कम मैंने एजेंट को दिए थे। तो 5-6 लाख रुपए मैंने भी अपने दौरे से दे रखे हैं, इसको गूगल पे कर रखी है वगैरह, फ़ोन पे भी, फेडरल ऐप से भी कर रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है सर, 1.5 किला इसके नाम आता था और 1 किला मेरे नाम आता था। ये बेच के 2.5 किले मैंने इसको अमेरिका भेजा था। राणा जी, कब ये गया था और किस तरीके से गया था? ये सर डोंके के थ्रू गया था। ये 2024 में तीसरा महीना था शायद, जैसे ये गया। यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से थापाचुल्ला से गुआटामाला से मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है, जंगल एरिया। तो ये जंगल एरिया स्टार्ट हो गया था सर। तो इसको 6-7 दिन लगे थे जंगल पार होने के लिए। तो कहने का मतलब ये 8-9 महीने करीब तो उसको इस रास्ते में लग गए थे। तो ये जैसे 26-20 तारीख को ये शपथ ली है ट्रम्प सरकार ने, और ये 20 तारीख को ट्रम्प लेने के बाद सरकार ने शपथ लेने के बाद ये 26 तारीख को एंटर हुआ था अमेरिका के अंदर। तो मेरे पास फ़ोन आ गया था भाई मैं अमेरिका में एंटर हो चुका हूँ। तो जैसे में इमिग्रेशन वाले होते हैं, चौकी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, मैं पकड़ के ले गए उसको चौकी में। 4-5 लड़के थे जो आस-पास के थे। तो ले जाने के बाद 2 पानीपत के लड़के थे जो उनको टॉर्चर किया जा रहा था, करंट भी लगाया जा रहा था और मारपिटाई साथ हो रही थी उनके साथ। तो उन्होंने जान तो सर कुछ नहीं पूछा, ना कोई ये बात पूछे भाई कहाँ से आए हो, क्या कुछ आए हो। बस उन्होंने तो सिर्फ 3 कागज़ निकाल ले और इनके साइन करवाने के लिए टॉर्चर किया है उनको, करंट भी लगाया उनको, बच्चे को मारने को भी लगा रखा है करंट। राणा जी, जिस तरीके से डोंकी रूट है कहीं ना कहीं सरकार ने अवैध करार दिया गया, फिर भी जो प्रदेश के बच्चे हैं वो डोंकी के माध्यम मैं से बता रहा जी सर कि कोई किसान है, मतलब किसी का किला, 1.5 किला, 2 किला, क्योंकि 12वीं 10वीं पढ़े बच्चे धक्के खाते फिर रहे भारत में। तो भाई बच्चा सोचता है भाई बाहर जाता हूँ मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरे घर को भी सेटल कर लूंगा। तो इसलिए अपना जमीन बेचारा कदम उठाता है भाई, बेच के बाच के। वो पीछे तो देखो किसी पे धरे नहीं है। फिर दूसरी बात ये है सर, मैं तो ये कहता हूँ जो डोंकी के थ्रू भेजा हमने, हम पछता रहे हैं आज। क्योंकि जो एजेंट था, एजेंट की जो बात थी, क्या एजेंट ने क्या कहा था पूरा, आपने एजेंट से क्या बातचीत हुई? एजेंट से बात हुई थी जिस टाइम शुरू में एजेंट से बात हुई थी, एजेंट बोलिया भाई हमारे को 65 लाख रुपए मांगे थे हमारे से। बोलिया ऊपर का काम है, आपको कहीं नीचे जंगल में नहीं चलने दूंगा। तो सारा काम नीचे जंगल में भी चला बच्चा। मैंने पूछा उसको, बोले चलो कोई बात नहीं है, सुख शांति पहुँच तो गया है। तो अमेरिका में एंटर जैसे करे हमने, इसके 5-5.5 लाख रुपए इसके देने थे मैंने एजेंट के। तो एजेंट का जैसे अमेरिका में एंटर कूद दो सर, तो अगले दिन फ़ोन आ गया मेरे पास, रिकॉर्डिंग सब चीज़ है उसकी, बायोडाटा मेरे पे, जैसे पैसे दिए मेरे पे, सब चीज़ है। मतलब कहने का मतलब ये है सर, ये एंटर होने के बाद और 8 दिन के अंदर अंदर सारा काम हो गया। क्या कुछ एक्सपीरियंस बताया, कोई डेड बॉडियाँ वहाँ जिस तरीके से बताया जाता है कि ये 9 लड़के थे। 9 लड़के में से 2 लड़के तो पहाड़ी, जो एक पहाड़ी होती है जिसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तो 2 लड़के तो पहाड़ी पे से गिर गए थे नीचे से। पहाड़ी पे गिरने के बाद में दोनों तो मौके पे एंड खत्म हो गए। एक बल्कि पानी में लाश भी देखी है उन्होंने, बच्चों ने बताया मेरे को, भाई ने मेरे। मतलब घने बुरा हाल है सर, जंगल के थ्रू जो जाते हैं बच्चे, बहुत गंदा बुरा हाल। जो आप लोगों को देख रहे हैं या सरकार से क्या कुछ अब अपील करेंगे? सरकार से तो अपील ये है, एक तो सर अपने जो सैनी साहब हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने भी एजेंट हैं जो ये गुपला के माँ बापों को, बच्चों को भाई मैं भेज दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, इन पे शिकंजा कसा जाए। क्योंकि हरियाणा में क्राइम आप देखने चलो तो क्राइम इतने हो रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि मोड़ पे क्राइम हो रहे हैं। और ये जो इतने एजेंट है ना, ठगी बाज, मैं तो कहता हूँ ठगी बाज है। कोई बेचारा किला, कोई मकान बेच के अपना, मान ले कोई अपना बाहर जाता है, सपना जमाता है भाई मैं जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा। अच्छा उसके बाद सर ये कहना मतलब ये सरकार से पूरी लाइन पे सड़क पर शिकंजा कसा जाए। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जो जहाज किस जहाज में लाया गया, दूसरे जहाज पे लाया गया, ये मिलिट्री वालों का जहाज था सर।
इसमें आया है। अच्छा एक और बात है, जैसे मैं इनको लेके आए हैं हथकड़ी बना के और उनके पैर पूर जोड़ के लेके, कोई टेररिस्ट तो थे नहीं है, थे तो बच्चे आम नागरिक थे भारत के। तो ये कहने का मतलब ही है, ये ट्रम्प सरकार ने भी अच्छा नहीं किया है भाई। जैसे जो बच्चा कूद गया, इतने पीछे लगा के जा रहा है बच्चा, कुछ सिरने दे मले कैंप में भेजे, या कोई पता लगे मेरे को भाई बॉन्ड बांड गिरते हैं बच्चों के ऊपर 10-12 लाख का 15 लाख का, वो बच्चों पे बॉन्ड गिरे 5 लाख का गिरे या ना गिरे, कोई पहले समझे बच्चे की, तो सीधा डायरेक्ट ही रिपोर्ट मार दिया, भेज दिया सीधा सरकार ने। तो कहने का मतलब ये सरकार में भी बहुत बुरा हाल हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है जी। हाँ, क्या भाई आप? मेरा छोटा भाई है आकाश, हम 4 भाई हैं। पहुंच गया करनाल? हाँ जी, ये करनाल से कल ये शाम सुबह 6 बजे करीब मैं लेकर आया हूँ गोंडा से। तो ये मैं डिप्रेशन में था, मैंने इसी मारो मैंने मम्मा के साथ भेज दिया। जी, आकाश अमेरिका कब गया था और कब आया? ये सर 10 महीने सारे हो गए इसको। मैक्सिको में जो ये रेंज चलती है, बच्चे जो चलते हैं 2-2 महीने या 3-3 महीने का स्टॉक भी लगे इनका बच्चों का, जंगल में भी लगे इनको। और ये 26 तारीख को, ये पिछले महीने की 26 तारीख को ये एंटर हुआ था अमेरिका के अंदर। तो ये अमेरिका के एंटर होने के बाद सर हमारे पास कॉल आ गया, भाई मैं अमेरिका पहुंच गया। मैं चलो अच्छी बात है, पहुंच गया। तो चौंकी वाले ले गए इसको उठा के, तो चौंकी में ले जाने के बाद सर इसको टॉर्चर किया गया है। बच्चे जो 4-5 थे, 2 पानीपत के भी थे उसमें, तो उनको भी करंट कुंट वगैरह लगाया है। बच्चे को मारने के भी लगा रखा है करंट, तो 3rd डिग्री दे रखी है बच्चे को। तो कहने का मतलब ये सर मेरे को कल 12 बजे करीब फ़ोन आया, भाई ऐसे करके लिस्ट में नाम है आपके भाई का और ये डिपोर्ट हो चुका है, आप इसको अमृतसर से लेके आओ। तो अमृतसर पता लगा मेरे को, अमृतसर जो जहाज में लेके आए हैं, संगड़ों में जोड़ रखा था, हथकड़ियाँ लगा रखी। टेररिस्ट तो थे नहीं है तो बच्चे आम नागरिक ही थे भारत के। तो मोदी साहब ने भी देखना चाहिए कम से कम, ये बच्चे मान ले है तो भारत के ही हैं, तो ऐसा बर्ताव मत किया जाए। ट्रम्प सरकार से भी कहने की उम्मीद हमारी, भाई जैसे भेज रहा है बच्चे भर के भेज रहा है, कोई 40-50 लाख के 60 लाख रुपये, मारा लेके 65 लाख रुपये तो एजेंट ने लिए हैं, और 5-6 लाख रुपये सर मैंने दिए हैं। 1.5 किला इसके नाम आता था और 1 किला मैंने अपना रला के बेच के 2.5 किले तो इसको भेजा है जी। तो कहने मतलब हमारी तो ज़मीन भी चली गई और बच्चा भी एक किस्म बहुत डाउन है बच्चा, क्योंकि जिस टाइम बेचा था कुछ और रौनक थी चेहरे पे, और जो ईब आया है तो कतई जमीन डाउन हो रहा है बच्चा। डंकी के रास्ते गया था, कहाँ से? ये डोंकी के रास्ते गया था सर, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ये ग्वाटेमाला और सूरीनेम पड़ते हैं, कई कंट्री पड़ती हैं, 16-17 कंट्री पड़ती हैं। तो पनामा जंगल जो स्टार्ट होता है, जो खतरे का है, उसमें कुछ नाव भी चलती है, पैदल का भी रास्ता चलता है। तो 3-4 पहाड़ी हैं जो चलते हैं। ये 8-9 लड़के थे, बल्कि 2 लड़के तो गिर भी गए हैं, उनको कोई पता नहीं आ चलो। तो जैसे इन्हें बताइए मेरे को आने से पहले, तो कहने का मतलब ये है सर, मैं तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने तो देखो अपना नाश कर लिया है। आइंदा आगे बच्चे जो और जाना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं भाई मैं हम जाएंगे, मैं तो कहता हूँ भाई अपने भारत में रह लो, भारत में करके खा लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीछे भी जाएगा। और ये तो शुक्र मानो बच्चा मारा गया, पीछे तो चलो कोई बात नहीं है, बच्चा मारा से चला, बात तो ऐसे भी आते हैं, बच्चा भी चला जाता है और पीछे भी चले जाते हैं, कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगता है बच्चा। तो कहना है मेरे वैसे अपील एक तो यही है प्रशासन से, अपने शानी साहब से, भाई जो ये जिन्हें एजेंट है ना, इन पे शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि ये माँ बापों को, बच्चों को, भाई में जैसे हमको बढ़ो लिया एजेंट ने, भाई मैं इसको भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा सीधा 15 दिन कह के मर से 20 दिन कह के 10 महीने लगा दिए इसने, बस पैसे भी चले गए, बच्चे भी चले गया। हम तो जैसे पैसे मांगता रहे, हम पैसे देते रहे उसको, भाई कभी हमारे बच्चे कुछ ना कर दे, एजेंट ना कर दे या डूंकर ना कर दे। बस कहने का मेरा तो अपील ये है सर, ये जितने भी सारे एजेंट है ना, इन पे शिकंजा कसना चाहिए। बच्चा सही सलामत घर पहुंच हाँ गया? बच्चा, हाँ जी, मैं बच्चा मेरे मामा के पास चला गया, सुबह 6 बजे करीब मामा साथ ले गए थे उनको, बच्चे को। और कोई बात नहीं, थोड़ा उभरेगा, समय तो लगेगा। बाकी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बस सरकार से भी मेरी गुजारिश है, सैनी साहब से, बस इन पे शिकंजा कसा जाए जितने भी एजेंट हैं।